A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadik. फिर बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो बातचीत करेंगे वो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये स्पीड क्या है, ठीक है, और फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है जनाब ये वेलोसिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द स्पीड। हम पहले स्पीड के बारे में बात करेंगे और फिर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, तो जो मोटा फ़र्क था वो कौन सा था, एक स्केलर और एक डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट। समझ आया नहीं है? जो डिस्टेंस है वो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है। समझ आया? अब उस वाला स्पीड और वेलोसिटी में जो मेन फ़र्क होगा वो यही होगा कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये चेंज इन डिस्टेंस है। अब चेंज इन डिस्टेंस का क्या मतलब है, मेरी बात गौर से सुनना। अगर एक बॉडी मुझसे दूर जा रही है, एक बॉडी मुझसे दूर जा रही है, तो उसके और मेरे दरम्यान में जो फासला है वो बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और एक बॉडी मेरे करीब आ रही है, उसके और मेरे दरम्यान में फासला कम होगा बढ़ेगा? कम। कुछ बात समझ आई? तो जो चेंज इन डिस्टेंस है वो दो तरह का हो सकता है, या तो बॉडी मेरे करीब आ सकती है या मुझसे दूर जा सकती है। या तो बॉडी मेरे करीब आ सकती है या मुझसे दूर जा सकती है। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो बॉडी का डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिहाज से चेंज हो रहा है, तो इसके दो मानी है कि या तो मेरे और बॉडी के दरम्यान में जो सेपरेशन है वो कम होगी या बढ़ेगी। क्लियर हुआ? अब वो जो सेपरेशन कम हो रही है, बढ़ रही है, वो कितना तेजी के साथ हो रही है, हाउ क्विकली और स्लोली, हाउ फास्टली और स्लोली द बॉडी इज मूविंग। मूव करने का मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। सो बात क्या हो रही थी कि एक बॉडी अगर मुझसे दूर जा रही है तो बॉडी मूव कर रही है, नहीं कर रही? मेरे करीब आ रही है तो बॉडी मूव कर रही है, नहीं कर रही? मुझसे दूर जाने का मतलब या मेरे करीब आने का मतलब क्या है कि बॉडी और मेरे दरमियान में जो अलहदगी थी, जो फासला था, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कम हो रहा है या बढ़ रहा है? मतलब चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अब वो फासला तेजी से चेंज हो रहा है या आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, इसका पता हम कैसे करेंगे? सवाल समझ आया? कि चेंज तो आ रहा है, माना कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? बॉडी मूव कर रही है, लेकिन बॉडी तेजी के साथ मूव कर रही है या स्लोली मूव कर रही है, या हाउ द बॉडी इज मूविंग, स्लोली और क्विकली? इस चीज का जवाब हमें किससे मिलेगा? स्पीड से मिलेगा। स्पीड हमें यह बताएगी, याद रखना। अब हम क्या जोड़ेंगे कि चेंज इन डिस्टेंस को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम ये देखेंगे कि बॉडी एक सेकंड में कितने मीटर का फासला कवर कर रही है, कितने मीटर दूर जा रही है, कितने मीटर करीब आ रही है। मतलब एक सेकंड को बॉडी कितने मीटर्स का डिस्टेंस असाइन कर रही है। अगर मैं बॉडी को एक सेकंड दूं, बॉडी को एक सेकंड का टाइम दूं, तो बॉडी मुझे कितने मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके देगी। ये कौन बताएगा हमें? स्पीड बताएगी।
जब भी हमने ये चेक करना हो कि हाउ द प्रोसेस इज रनिंग फास्टली या स्लोली, तो तब हम उस प्रोसेस को किसके लिहाज से स्टडी करते हैं, टाइम के लिहाज से। जब भी स्लोली और क्विकली की बात होगी तो दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या लगाएंगे, पहले तो हमने कहा कि बॉडी कि अगर मेरे लिहाज से डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो बॉडी मूव कर रही है। भाई बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन हाउ द बॉडी इज मूविंग, स्लोली यार किस अंदाज में मूव कर रही है, ठीक है। तो इस चीज का जवाब हमें कौन देगा बेटा, स्पीड देगी। क्लियर हो गया। अब पढ़े, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इंफॉर्मेशन, क्या मालूमात, डू वी गेट, हम हासिल करते हैं, बाय नोइंग, जानकर, द स्पीड, किसको, रफ्तार को, चाल को जानकर, आप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एक हरकत करते हुए जिस्म की। मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं कह दूं द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 0 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या, 0 मीटर्स पर सेकेंड। क्या मतलब है इसका, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में बॉडी 0 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका क्या मतलब है, एक गिलास मेरे सामने पड़ा हो, इसके और मेरे दरमियान में अगर 1 सेकंड में डिस्टेंस 0 मीटर पर सेकंड चेंज होता है, तो इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब पता है ना, कुछ भी नहीं, चेंज नहीं हो रहा। तो ये ग्लास मेरे लिहाज से किसमें, रेस्ट में। पहली बात तो ये बताएगी कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, और अगर मूव कर रही है तो हाउ द बॉडी इज मूविंग। अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड या 0 मीटर्स फॉर 1 आवर। चाहे 1 घंटा गुजर जाए इसमें तो मेरे लिहाज से चेंज नहीं करना अपनी पोजीशन को। तो अगर बॉडी मेरे लिहाज से रेस्ट में होगी तो बॉडी का मूव्ड डिस्टेंस याद रखना 0 रहेगा। जो चेंज इन डिस्टेंस आएगा वो 0 होगा। डिस्टेंस जरूरी नहीं है मेरा और बॉडी का डिस्टेंस 0 हो, जो चेंज इन डिस्टेंस आएगा वो 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द बॉडी इज नॉट मूविंग, तो जो मेरे और बॉडी के दरमियान में डिस्टेंस का चेंज है वो 0 होगा। डिस्टेंस 0, मेरा और ग्लास का डिस्टेंस 1 मीटर तो है ना, मेरी बात समझ आ रही, जा रही, डिस्टेंस है लेकिन चेंज इन डिस्टेंस नहीं आ रहा, जितना है उतना ही है बस। मेरी बात समझ आइए, एक है तब्दीली, एक है चेंज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और एक है कांस्टेंट रहना किसी चीज का। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं आ रहा। मैं जब कहूंगा बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, सेपरेशन में चेंज आ रहा है, या बढ़ रही है या वो नहीं है जो थी, कांस्टेंट नहीं रह रही। कुछ बात समझ आ रही है, थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। सो जुरे वाला फिर गौर से सुन लीजिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो वी गेट 2 इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द बॉडी इज मूविंग। अगर तो बॉडी की स्पीड नॉन जीरो है, 0 नहीं है, तो बॉडी मूव कर रही है। अगर 0 है तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी मूव ही नहीं कर रही। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि हाउ द बॉडी इज मूविंग। अगर मूव कर रही है तो हाउ क्विकली द बॉडी इज मूविंग, बॉडी कितना तेजी के साथ मूव कर रही है। एक बॉडी है 1 सेकंड में 1 मीटर का फासला तय करती है, और एक बॉडी है 1 सेकंड में 100 मीटर्स का फासला तय करती है। बताओ फास्टली कौन मूव कर रही है, 100 मीटर पर सेकंड वाली या 1 मीटर पर सेकंड वाली। मोटरसाइकिल कौन कौन चलाता है आप में से, कौन सा मोटरसाइकिल अच्छा होगा, वो जो 1 मीटर पर सेकंड वाला या 100 मीटर पर सेकंड वाला। हैवी बाइक क्या करता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर कर जाता है, तो मतलब उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड आपको ये बताती है कौन सी बॉडी 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और वो वही बॉडी होगी जो ज्यादा तेजी के साथ मूव करेगी। क्लियर हुआ। मोशन तो हो रही है लेकिन क्विकली हो रही है या स्लोली हो रही है, वो हमें स्पीड का मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर हो गया। स्पीड हमें ये भी बताएगी कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, और दूसरा ये भी बताएगी कि बॉडी क्विकली मूव कर रही है या
स्लोली मूव कर रही है। ठीक है, इसकी मदद से हम दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी तेजी से मूव कर रही है और कौन सी स्लोली मूव कर रही है। प्रॉब्लम इसी क्लियर हुआ। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। ये वो रेट है, ये वो रफ्तार है, ये वो शर्रा है, ये वो कीमत है जिसके लिहाज से वो मूव कर रही है। अब टाइम दोनों को मैंने सेम दिया, हैवी बाइक को भी 1 सेकंड दिया और यामा को भी 1 सेकंड दिया। हैवी बाइक 1 सेकंड में 100 मीटर का फासला फॉर एग्जांपल कवर कर गया और यामा जो है वो 30 मीटर्स का फासला कवर करके गया। तो बताओ क्विकली कौन मूव कर रहा है? 100 मीटर्स पर सेकंड। वक्त के 1 यूनिट को हैवी बाइक ने ज्यादा कीमत पे की है और यामा ने, मेरी बात नहीं समझ आई? टाइम दोनों को सेम दिया था ना। अब आपकी मिसाल देता हूं, आप बच्चों सबको मैंने टाइम सेम दिया, मतलब 1 घंटा। एक बच्चे ने उसमें 2 चैप्टर्स जो हैं उसके न्यूमेरिकल्स मुझे सॉल्व करके दे दिए और एक ने क्या किया, आधे चैप्टर के भी सॉल्व नहीं किए। बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? 2 कर लिए। वो वक्त को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। हम कहते हैं ना वक्त को कीमत दो, वक्त को वैल्यू दो, वक्त को वैल्यू दो, वक्त को अहम बनाओ। समझ आ रही है? अब एक मूविंग बॉडी, सुन रहे हो, इज पेइंग हाउ मच डिस्टेंस टू 1 सेकेंड। फॉर 1 सेकेंड एक मूविंग बॉडी कितना जो है वो डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में हमें 10 मीटर का फासला कवर करके देती है और एक 5 मीटर का फासला कवर करके देती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो बॉडी होगी जो 10 मीटर का कवर करके दे रही है, क्योंकि वो टाइम को ज्यादा वैल्यू दे रही है। अब बात समझ आए? और कभी दुकान पे गए हो चीजें खरीदने जी, एक बंदा क्या जी चीज खरीदने के लिए, सुन रहे हो, तो एक दुकानदार कहता है जी 10 रुपए किलो मैं आपको तरबूज दूंगा और दूसरा कहता है जी 20 रुपए किलो। क्वांटिटी दोनों की सेम, लेकिन एक ज्यादा वैल्यू ले रहा है और एक, अब वो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रुपीस भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर क्वांटिटी। 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। एक क्वांटिटी के कितने यूनिट्स दूसरी क्वांटिटी के 1 यूनिट के बराबर आ रहे हैं। अब जो आपकी गाड़ी तेजी से मूव कर रही है वो 100 मीटर का फासला 1 सेकंड को दे रही है, समझा? और एक 1 मीटर का फासला जो है वो 1 सेकंड को दे रही है। तो कौन सी क्विकली मूव कर रही है? कौन सी 1 सेकंड का रेट ज्यादा लगा रही है? 100 मीटर वाली ना। तो जो बॉडी टाइम के 1 यूनिट का ज्यादा रेट लगाएगी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ज्यादा कीमत पे करेगी। रेट का मतलब समझा? रेट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर। 1 सेकंड की वैल्यू, 1 सेकंड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कितनी होगी? स्पीड आपको ये बताएगी कि अगर आप इस बॉडी को 1 सेकंड देते हैं तो इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करके देगी, मतलब इतनी वैल्यू आपको पे करेगी। रेट यही तो बताता है ना आपको। दुकान पे जाते तो क्या करते हो जी, ये कॉपी कितने की? कहते हैं एक कॉपी 10 रुपए की। रेट मतलब रुपीस भी एक क्वांटिटी है और कॉपी भी एक। तो एक कॉपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो 10 रुपीस मिले तो एक कॉपी की वैल्यू पूरी होती है। समझ आ रही है? तो रेट आपको ये बताएगा कि टाइम के 1 यूनिट की वैल्यू डिस्टेंस के कितने यूनिट्स हैं। हो सकता है एक बॉडी 1 सेकंड में ½ मीटर मूव करे, पूरा मीटर भी मूव ना करे, तो वो टाइम के 1 सेकंड की वैल्यू बहुत कम लगा रही है, लिहाजा उसकी स्पीड क्या है? कम है। और जो बॉडी, सुन रहे हो, और जो बॉडी टाइम के 1 यूनिट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ज्यादा लगाएगी वो ज्यादा क्विकली मूव कर रही है, और जो कम लगाएगी वो स्लोली मूव कर रही है। कुछ बात समझ आई? रेट का मतलब ये है। और बेटा रेट कैसे निकाला जाता है? क्वोशंट से। किससे? अब हमने किसको मेजर करना है? डिस्टेंस को। ठीक है, हमने ये देखना डिस्टेंस के कितने यूनिट्स टाइम के 1 यूनिट के इवज हमें मिल रहे हैं। समझ आया नहीं यार? तो जिस चीज को हमने मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और टाइम को कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में। समझ आया नहीं यार? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे आपको स्पीड मिल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में एक बॉडी कितने मीटर्स का डिस्टेंस
कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ने मूव किया 100 मीटर का फासला कवर किया 10 सेकंड्स में, तो आपने क्या पता करना है 1 सेकंड में कितना कवर किया। स्पीड आपको ये बताएगी कि 1 सेकंड में कितना कवर किया। अब 100 मीटर को ऊपर रखो, 10 सेकंड को नीचे रखो, डिवाइड कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी कि 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब 100 को 10 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 10, तो 10 मीटर्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया 10 मीटर्स। समझ आया। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट, ये वो रेट है, वो शर्रा है, वो बाहु है, ठीक है, एट विच जिस पर इट इज मूविंग, वो मूव कर रही होती है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे सौदेबाजी हो रही है, कितना डिस्टेंस 1 सेकंड में, 1 सेकंड की कितनी वैल्यू एक बॉडी पे कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। सो इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है किसमें 1 यूनिट ऑफ टाइम में। टाइम का एक यूनिट कितना है 1 सेकंड ही है ना, ठीक है। सुन लो फिर सुन लो, इन अदर वर्ड द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड, वो उसकी स्पीड होगी। द यूनिट टाइम में भी सेकंड, जो यूनिट है टाइम का वो सेकंड भी हो सकता है, एन आवर वो 1 घंटा भी हो सकता है, ए डे 1 दिन भी हो सकता है, और ए ईयर या वो 1 साल भी हो सकता है। प्रॉब्लम किसी को, और एन ईयर, यहां पे बेटा क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ए ईयर नहीं होता, एन ईयर होता है। प्रॉब्लम किसी को। तो डेफिनेशन क्या स्पीड की। अब स्पीड को बयान करने के लिए 4 बातें आपने अपने जेहन में रखनी है। कितनी बातें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर इसका फार्मूला। स्पीड का पूरा टॉपिक कवर करने के लिए 4 बातों का पता होना आपको जरूरी है। पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर उसका यूनिट, और फिर उसकी नेचर। स्केलर है, वेक्टर है, कितनी चीजें, पहले डेफिनेशन, यूनिट, कि वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, द डिस्टेंस कवर्ड आर मूव्ड, वो फासला जो एक बॉडी मूव करती है किसमें, इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, वक्त के 1 यूनिट में, यानी 1 सेकंड में। फिर सुन लो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो फासला जो एक जिस्म तय करता है किसमें, इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, इन यूनिट टाइम, इस कॉल इट्स स्पीड, वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। प्रॉब्लम किसी को। फिर बेटा जो स्पीड का फार्मूला वो क्या है, स्पीड बराबर होती है, गौर से सुन लो, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया और उसमें कितना वक्त लगा, कितना डिस्टेंस मूव किया और उसमें कितना वक्त लगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को आप उस वक्त पर डिवाइड कर लो, आपको स्पीड मिल जाएगी। मेरी कुछ बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। स्पीड का फार्मूला क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट डिस्टेंस। देखें, एक बॉडी ने मूव किया, यहां से स्टार्ट किया यहां तक, 100 मीटर का फासला कवर किया, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स। तो टाइम कितना, t = 2 सेकंड्स, और डिस्टेंस को बेटा कैपिटल एस से शो करते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है, डिस्टेंस को कैपिटल एस से शो करते हैं और टाइम को t से। तो जो उसकी स्पीड होगी, स्पीड को बेटा v से शो करते हैं, किससे, स्पीड बराबर होगी s डिवाइडेड बाय t। अब s कितना था, डिस्टेंस कितना मूव किया 100 मीटर्स, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स। अब 2 1 2 और 250 था 100, तो जो हमारे पास स्पीड आ गई है वो कितनी आ गई है 50। ऊपर क्या था, मीटर, ऊपर क्या था, मीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकंड था ना। अब सेकंड की पावर क्या है, यहाँ पे देखें मैं सेकंड एस लिख रहा हूं, तो इसकी पावर में कुछ नजर आ रहा है आपको, यहां पे कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना। जब भी किसी नंबर की पावर में कुछ नजर ना आ रहा हो तो समझ लो उसकी पावर क्या 1 है। अल्लाह कितने, कभी नजर आया, इसलिए हम 1 को भी नहीं लिखते। ये अंडरस्टूड है कि यहां पावर में 1 मौजूद है, जब कुछ नजर ना आए तो समझ लो 1 मौजूद है। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा ये जो बटे में एस है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -1।
ये -1 आपको बता रहा है कि असल में ये s किस में था, डिनोमिनेटर में था। क्लियर हो गया? तो स्पीड का जो यूनिट बना वो क्या बना, मीटर पर सेकंड। इसको क्या पढ़ते हैं, पर सेकंड, मीटर। तो स्पीड क्या निकली, 50 मीटर्स पर सेकंड। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? सो जुरे वाला स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट डिस्टेंस, और इसको हम यू भी लिखते हैं, v इज इक्वल टू s बाय t। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद एक बात आपको बताऊं, गौर से सुनते जाना। एक फार्मूला आप अपने ज़हन में बिठा लो, इसे ट्रायंगुलर फॉर्म कहते हैं। देखिए, याद करने का तरीका याद रखें, सोनी टीवी। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इस पे क्रॉस लगा दो और लिख दो s बराबर है, टी और वी सामने आ रहे हैं ना, तो s बराबर होगा टीवी के। अच्छा, अगर आप लोगों ने वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी क्या फाइंड करनी, स्पीड फाइंड करनी है, इस पे क्रॉस लगा दो और v लिख दो, लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, s डिवाइडेड बाई t, आप लिख दो। समझ आया? आप कहते हैं नहीं, हमने टाइम पता करना है, कितने टाइम के लिए बॉडी ने मूव किया, आपको स्पीड भी पता, आपको डिस्टेंस भी पता है, तो आप t के ऊपर क्रॉस लगाओ, लगा लिया। अब t आपने इधर लिख लिया, सुन रहे हो? तो क्या बचा, s डिवाइडेड बाय v, ये फार्मूला टाइम निकाल लेगा। स्पीड का फार्मूला क्या था, s डिवाइडेड बाय t। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म से आप बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आप देख लें, s इज इक्वल टू टी है ना, v से स्पीड और t से टाइम है, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज डिस्टेंस। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अब जुरे वाला, here capital S is the distance covered by the body, v is speed and t is the time taken by the body to cover that distance। ये वो टाइम है जो बॉडी ने लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्लियर हो गया? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ आई है नहीं आई? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऊपर है ना, स्केलर को टाइम से, टाइम खुद स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, स्केलर ही आएगा ना। सो देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज, अब मुझे खुद बताओ स्पीड का यूनिट क्या आना चाहिए? फार्मूला सामने आपके, स्पीड देखो, सबसे पूछने दो, जब भी किसी चीज का यूनिट कैलकुलेट करना हो तो बेटा उसका फार्मूला लिखो, s डिवाइडेड बाय t। स्पीड का फार्मूला निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। ऐसा ही है, समझ आया नहीं यार? तो स्पीड का फार्मूला क्या आ गया, मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन माइनस हो जाएगा। तो ये है यूनिट स्पीड का, मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम किसी को? स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे निकालना, अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको पता डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है, टाइम सेकंड में मेजर होता है, पुट करो और यूनिट लिख लो। प्रॉब्लम किसी को? मैंने अब 4 बातें आपको बता दी हैं। पहली चीज, स्पीड की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। प्रॉब्लम किसी को? दूसरा मैंने फार्मूला बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तीसरी चीज मैंने ये बता दी कि द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और चौथी चीज मैंने आपको ये बता दी कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। को पूछे क्यों, तो कहना क्योंकि न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, ऐसा ही है, और डिस्टेंस स्केलर है। चेंज इन डिस्टेंस आ रहा है ना स्पीड की, तो चेंज इन डिस्टेंस भी स्केलर ही होगा। सो देयरफॉर टाइम भी स्केलर है, लिहाजा स्पीड भी क्या हो जाएगी, दो स्केलर्स का क्वेश्चन भी एक स्केलर ही होगा। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? सो बेटा अब आगे नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे जी ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है, 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 यूनिफॉर्म स्प
तो ज़रा यहाँ अब आप इस चीज़ को समझ लें कि जो इक्वेशन हमने लिखी थी कि स्पीड की जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने कहा था डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। फिर वहां से हमारे पास डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आया जी, वी टी के बराबर, टी वी के बराबर, ऐसा ही है। अब ये बात याद रखना कि v इज द एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी को उस टाइम पे डिवाइड कर लो जितना बॉडी ने टाइम लिया उस डिस्टेंस को मूव करने के लिए। टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम फॉर दैट डिस्टेंस। तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगी। कौन सी स्पीड मिलेगी? एवरेज स्पीड मिलेगी। तो v इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम t। इट इज ऐसा इसलिए है कि बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि द स्पीड ऑफ द बॉडी में बी चेंजिंग। बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो रही होगी? हो सकता है वो तब्दील हो रही हो। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लाहौर जाते हैं इस्लामाबाद से, तो रास्ते में कहीं ब्रेक भी लगानी पड़ती है और कहीं रेस भी देनी पड़ती है, ऐसा है या नहीं है? तो क्या सारा रास्ता आपकी स्पीड सेम रहती है? कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसलिए हम लोग फिर एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया होता है उसको टोटल टाइम पे क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि भाई 1 घंटे में या 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया। हालांकि वो जो डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया होता है वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं किया होता, उसमें वेरिएबिलिटी होती है। कभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होता है और कभी डिस्टेंस कम कवर किया हुआ होता है। लेकिन एवरेज कैलकुलेट करने से वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनका हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती, ठीक है, वक्त के हर सेकंड को बराबर वैल्यू देती, ठीक है, अपने ट्रैक ऑफ मोशन के दौरान अगर बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती तो फिर बॉडी की स्पीड क्या होती है? एवरेज हमें बताता है। कि अगर हम ये फर्ज कर लें, एवरेज स्पीड हमें क्या बताती है कि अगर हम लोग ये चीज फर्ज कर लें कि बॉडी ने सारा का सारा पाथ क्या किया? एक ही स्पीड से मूव किया, ठीक है, हर सेकंड में बराबर फासला तय किया, तो फिर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अगर बाकी सब सेकंड्स में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया हो तो एवरेज स्पीड आपको ये बताती है कि अगर बॉडी हर सेकंड में सेम फासला कवर करे तो फिर 1 सेकंड के हिस्से में कितना फासला आएगा। क्लियर हुआ? सो इट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी में बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए द स्पीड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की स्पीड है, रफ्तार में भी चेंजिंग, वो तब्दील हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, टाइम इंटरवल t के दौरान। However, बहरकफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट वेरी। अगर बॉडी की स्पीड चेंज, VARY वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, VERY वेरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट वेरी, अगर किसी बॉडी की स्पीड जो है वो तब्दील नहीं होती, एंड हैज द सेम वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो वो क्या एक जैसी है, then the body is said to possess the uniform speed। तो फिर हम कहेंगे बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनी का मतलब होता है एक, फॉर्म का मतलब शक्ल, तो यूनिफॉर्म कहता है यकसां, वो स्पीड जो कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब गाड़ी ने अगर मूव किया तो पहले सेकंड में उसने 10 मीटर का फासला तय किया, दूसरे में भी कितना कवर करेगी? 10 मीटर का। तीसरे में भी कितना कवर करेगी? 10 मीटर का। मतलब गाड़ी जो है हर सेकंड में बराबर फासला कवर कर रही है, हर सेकंड में। तो देन हम कहते हैं कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड को समझो, वो स्पीड जिसमें बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, हर वक्फे में बराबर फासला तय करे। समझ आया नहीं है? ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। अब गौर से सुनना, ये डेफिनेशन है किसकी? यूनिफॉर्म स्पीड की। ए बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड रखेगी इफ, अगर इट कवर्स, वो तय करे इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर फासले, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझ आया नहीं यार? एक बॉडी ने मूव किया फॉर एग्जांपल 10 मिनट के लिए, किसके लिए? 10 मिनट के लिए। तो मैंने वक्त को 10 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब कितने मिनट्स में? 10 मिनट थे तो 1-1 मिनट के वक्फे बनाए, और मैंने चेक किया बॉडी ने पहले मिनट में कितना डिस्टेंस मूव किया,
फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर, दूसरे में भी कितना कवर किया 5 मीटर, तीसरे में भी कितना कवर किया। जो टोटल टाइम आपका लगा ना, आप उसके इक्वल इंटरवल्स बनाओ और चेक करो हर इंटरवल में बॉडी बराबर फासला तय कर रही है या अगर बॉडी हर इंटरवल में बराबर फासला तय कर रही है तो बॉडी की स्पीड क्या यूनिफॉर्म है। और अगर बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल पहले वक्फे में तो 5 मीटर कवर किया, दूसरे में 5 मीटर, तीसरे में आके 10 मीटर कर लिया, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, टाइम वही है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया। अब स्पीड क्या हो गई है चेंज हो गई है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह है कि वो स्पीड जो ना कम हो और ना हर वक्फे में बराबर फासला कवर। अगर तो ये होता रहेगा कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, और यही डेफिनेशन लिखी है ए बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट इंटरवल्स में भी, जितने मर्जी छोटे आप इंटरवल्स बना लें लेकिन हर इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, दैट टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड की वो किस्म इन विच जिसमें ए बॉडी कवर्स, एक बॉडी क्या करती है तय करती है मूव करती है इक्वल डिस्टेंसेस बराबर फासले इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आपने बॉडी को पहले 10 मिनट दिए, उसमें जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया अगले 10 मीटर में भी क्या करेगी उतना ही कवर करेगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वक्त के बराबर वक्त में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी क्या करेगी बराबर कवर करेगी। तो देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। इसको देख लें। अब एक डेफिनेशन अगर आप याद कर लेना तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी याद हो जाएगी। वेरिएबल स्पीड क्या होती है गौर से सुनना। यूनिफॉर्म का उलट है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या कि स्पीड चेंज होगी या बढ़ेगी या ए बॉडी, गौर से सुनना, ए बॉडी यहां पे कहना हैज यूनिफॉर्म स्पीड, आपने क्या कहना है ए बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड इफ इट डज नॉट कवर, बस इट के बाद क्या लगा दो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बस। या दैट टाइप ऑफ स्पीड इन विच ए बॉडी डज नॉट कवर, कवर से पहले क्या लगा दो। अगर बॉडी बराबर फासले ना तय करे बराबर वक्फों में तो समझ लो बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझो वो स्पीड जो चेंज नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसी रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। क्लियर होगा। ये वेरिएबल स्पीड आ गई। ए बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल्स में भी चाहे जितने मर्जी वो छोटे वक्फे हों। या दैट टाइप ऑफ स्पीड इन विच ए बॉडी डज नॉट कवर, बॉडी यहां पे आ जाएगा डज नॉट, बॉडी कवर नहीं करती क्या इक्वल डिस्टेंसेस, डज नॉट कवर इक्वल इंटरवल्स ऑफ या इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। प्रॉब्लम किसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी यहां से चली इस्लामाबाद से 2 बजे, ठीक 2:30 बजे हम मैं पूछता गाड़ी की स्पीड क्या है, समझ आ रही है नहीं आ रही कि एक खास लम्हे पे गाड़ी की स्पीड क्या है। 4 बजे स्पीड क्या थी, एट ए स्पेसिफिक टाइम जो बॉडी की स्पीड होगी ना वो क्या होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इंस्टेंटेनियस कहते हैं लम्हाती, किसी एक लम्हे में। गाड़ी का स्पीडोमीटर देखते हो, सुई कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। किसी भी लम्हे स्पीडोमीटर की सुई जिस पॉइंट पे होगी ना वो उस वक्त उस बॉडी की स्पीड है। मेरी बात समझ आ गई। वक्त के किसी खास लम्हे में, ठीक है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे जो स्पीड है बॉडी की, फिर सुन लो, द स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के किसी भी लम्हे पर बॉडी की जो स्पीड होगी इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो उसकी कौन सी स्पीड होगी लम्हाती रफ्तार होगी। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ मोशन। ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना वो हमें बॉडी की जो मोशन का पाथ है उसके हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड बताती है, हर पॉइंट। यहाँ पे स्पीड क्या दी, 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 ये कौन बताता है? कौन बताता है?
इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताती है, और ये ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें बॉडी की मोशन के बारे में देती है, जिससे हमारा एनालिसिस क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है जी। एवरेज स्पीड क्या होती है? कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल पाथ की बात होती है, दरम्यान में किसी भी वक्फे की बात नहीं होगी, किसी इंस्टेंट की बात नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी। मेरी बात समझ, ये आपको बताया कि सारे पाथ में बॉडी की स्पीड अगर सेम रही हो तो क्या होगी, हालांकि सेम होती नहीं है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड पता क्या बताती है आपको, कि वक्त के किसी भी लम्हे पर। अब बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड अच्छी है या एवरेज स्पीड अच्छी है? एवरेज में सपोजिशन है कि अगर सारा का सारा रास्ता गाड़ी ने सेम स्पीड से मूव किया हो तो तब गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो फिर तो किसी पॉइंट पे मैयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। बात समझ आई नहीं आई? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताती है कि वक्त के किसी भी लम्हे पर गाड़ी की स्पीड क्या थी ड्यूरिंग द मोशन। और एवरेज क्या बताती है कि अगर बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया हो, स्पीड चेंज, तो सारा पाथ, सारा का सारा रास्ता बॉडी की स्पीड क्या थी, तो हर लम्हे पर तो सेम होगी। तो द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। ये हमें यह बताता है कि सारा का सारा रास्ता गाड़ी की स्पीड क्या थी। अगर मान लिया जाए कि सेम थी तो फिर क्या थी, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें ये नहीं, इंस्टेंटेनियस बताती है कि किसी भी पॉइंट पे स्पीड क्या थी। ये क्या बताता है, सारे पाथ पे स्पीड क्या थी ओवरऑल। समझ आ रही है? लेकिन इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट पे स्पीड बताती है, और ये पूरे पाथ की स्पीड बताती है। अब बात समझ आई नहीं आई? सो एवरेज स्पीड का फार्मूला है ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द होल पाथ ऑफ मोशन। समझ आए? और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ मोशन, हर पॉइंट के बारे में, हर, और ये पूरे पाथ के बारे में, ये पूरे पाथ के बारे में, और वो पाथ के हर पॉइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। नोट, अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, गौर से सुनना। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है, ठीक है, तो पाथ के हर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, फिर सेम होगी। समझ आ नहीं है? तो याद रखना, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो जो उसकी एवरेज स्पीड है और जो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो और एवरेज स्पीड जो है वो कब सेम होंगी। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तब। अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करे तो फिर क्या होगा, कभी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कभी बॉडी कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, इस वजह से वो एवरेज स्पीड के बराबर नहीं आ सकती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो फिर चाहे एवरेज स्पीड की बात हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो, दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। क्लियर हो गया? ये नोट आपने याद रखना। ये मैं आपसे पूछ भी सकता हूं। आगे सवाल है कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट, गौर से सुनना, क्या मतलब है इस बयान का, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड। जुमला पढ़ रहे हो जी, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? सवाल पढ़ो, सोचे। ये 2 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है, इसका मतलब ये है कि बॉडी 1 सेकंड में 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। और अगर 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। बॉडी 1 सेकंड को जो वैल्यू पे कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, वो 2 मीटर है। दो बॉडीज के दरम्यान में 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस जो है उसकी दूरी पैदा हो जाएगी, या वो 2 मीटर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी? इसके बाद जनाब वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है बेटा? स्पीड की डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या कहा था? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। क्या?
द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसकी क्या स्पीड है। अगर बेटा आप ये लिख दो ना, द डिस्प्लेसमेंट, क्या काम है, कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज वेलोसिटी। नहीं समझ आया? इन यूनिट टाइम डिस्टेंस में डायरेक्शन का ख्याल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो चीजें हैं, ये बात ध्यान में रखना। एक डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हुई फिर भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, अगर डिस्टेंस चेंज हुआ फिर भी डिस्प्लेसमेंट, नहीं बात समझे? डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाने का मतलब कितनी चीजें, और पोजीशन में चेंज कितने तरीके से आता था, तीन तरीकों से वैसे मैंने कहा था। एक क्या हो जाए, डिस्टेंस चेंज हो जाए, दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाए, और तीसरा दोनों चेंज हो जाए। कुछ याद आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया? तो बेटा जी जो डेफिनेशन थी हमारे पास किसकी, स्पीड की, क्या था, जहां पे लिखा हुआ ना डिस्टेंस, वहां पे क्या लिख दो। अब इसको यूं भी लोग कहते हैं, असल में ये एक रेट है, स्पीड का एक रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ क्या क्या चेंज हो, जो चेंज आ रहा है किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर, टाइम के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है, ये स्पीड बताएगी। इसी तरह आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट क्या है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? वेलोसिटी याद रखिएगा, ये भी असल में एक स्पीड है, लेकिन किसी खास डायरेक्शन में, किसी खास, ये डायरेक्टेड स्पीड है। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी देखा जाएगा तो फिर वो वेलोसिटी बन जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? अगर सिर्फ डिस्टेंस में चेंज देखा जाएगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, समझ आ नहीं यार? विदाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन और विदाउट द डायरेक्शन, इफ वी आर चेंजिंग or if we are concentrating on the change in distance with respect to time, then we are talking about the speed. कुछ बात समझ आई है? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ डिस्टेंस पे आने वाले चेंज को देख रहे हैं, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। और अगर हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको देख रहे हैं, तो बेटा हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन का भी ख्याल कर रहे हैं तो फिर आप अपने ज़हन में बिठा लीजिए, नो यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी नॉट स्पीड। क्लियर हो गया? सो उजरे वाला बात चल रही थी वेलोसिटी की। द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ ए बॉडी, ये हमें सिर्फ बॉडी की स्पीड नहीं बताती, ठीक है, बट ऑल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज मूविंग। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि बॉडी मूव कर रही है, ये हमें ये भी बताती है कि बॉडी किस सिमत में मूव कर रही है। स्पीड तो ये बताती है बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, ये बता रही थी ना। लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमें ये भी बताती है कि बॉडी मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में कर रही है। अब बात समझ आया नहीं आया? स्पीड ये बताती है बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, और किस तरह मूव कर रही है, तेजी से मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है। वेलोसिटी हमें तीन बातें बताएगी कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी बात, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी बात। और तीसरी बात, किस तरह मूव कर रही है, मतलब स्लोली मूव कर रही है या क्विकली मूव कर रही है। क्लियर हो गया? सो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लो जी, नेचर पता चल गई सबको। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम। ये बेटा आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, जब वेक्टर में चेंज आएगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। और वेक्टर में चेंज कितने तरीके से आता है, वेक्टर में चेंज कितने तरीके से आता है, तीन तरीके से। पहला मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, दूसरा डायरेक्शन चेंज कर लो, तीसरा दोनों को चेंज कर लो। समझ आ गया? तो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और सुन रहे हो? ये आपके बुक पे ये लिखिए द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का क्या मतलब होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा। हो सकता है सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकता है बॉडी का सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो, और हो सकता है दोनों चेंज हो जाए। लेकिन आपके बुक में ये है कि सिर्फ डिस्टेंस के चेंज की बात होगी, डायरेक्शन के चेंज की बात नहीं होगी। The rate of displacement, the rate of change of displacement of a body is called its velocity। अगर आप लोग सिर्फ यही लिख देंगे कि the change in displacement of a body with respect to time is called its velocity। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो यहां तक बेटा आज हमने कवर करना था और वो हमने कर लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या? वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय। अब देखें ये डी बोल्ड फेस है, कौन सा मोटा, और वी भी क्या बोल्ड फेस है, तो ये वेक्टर है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो बेटा डी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, समझ आ गया? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वही ट्रायंगुलर फॉर्म है कि डी टीवी, डिजिटल टीवी, ठीक है। तो अगर आपने v निकालना, वेलोसिटी निकालना, तो d डिवाइडेड बाई t आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरे फॉर्मूले भी बना सकते हैं कि d इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन टाइम t, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा मजे की बात बताऊं, वेलोसिटी का यूनिट भी वही है। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है ना, डायरेक्शनल लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम को किस में? सेकंड में। तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। चार बातें पूरी हो गई, ठीक है। पहले डेफिनेशन की, फिर फार्मूला देखा, फिर यूनिट देखा, और फिर उसकी नेचर देख ली। क्लियर हो गया? अब इसी तरह बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? तो जो हमने स्पीड की डेफिनेशंस पढ़ी थी, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म। जहां पे डिस्टेंसेस का, वहां पे क्या लगा दो? डिस्प्लेसमेंट लगा दो। समझ आ गया? सो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आ जाएगी। सो वी विल टॉक अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।